मॉनसून का सीज़न अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी सारी बारिश हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द कई जगह पे फ्लड आए हुए हैं और बहुत लोग परेशान हैं। घर में जो है वो एक मॉइस्ट रहता है, हम स्किन पे भी उस मॉइस्ट को महसूस करते हैं और कपड़े जल्दी सूखते नहीं, हम ऐसे गीले कपड़े पहन लेते हैं तो स्किन के ऊपर इसकी क्या इफेक्ट होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्किन के ऊपर क्यों होता है। नमस्कार, दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर कृति बजीर, एंटरप्रेन्योर ऑफ देवव्याप ग्रुप एंड साई बिजनेस क्लब। आपका स्वागत करती हूँ मेरी छोटी सी हेल्थ टिप में। कहा जाता है कि मॉनसून जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेके आता है स्किन डिसीज का। खैर, इम्यूनिटी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही ऋतु संधि खत्म होती है, इमीडिएटली जब मॉनसून यानी कि बारिश की जो सीजन शुरू होती है, मोस्टली पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोडर्मा डिसीज, यानी कि स्किन डिसीज जो है वो बहुत ज्यादा फैलने लगते हैं। आप देखिए कि कॉन्टीजियस डिसीज बहुत ज्यादा फैलने लगते हैं। सो ये स्किन डिसीज जो होते हैं विच इज बेसिकली ल्यूकोडर्मा हम कह सकते हैं, या सोरायसिस इज डिफरेंट थिंग डेफिनेटली, बट जो ल्यूकोडर्मास होते हैं या मोस्टली जो स्किन डिसीज होते हैं, हम बेसिकली मेडिकल साइंस में ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है स्किन डिसीज की, उसको हम रिलेट करते हैं। इन ओल्ड मेडिसिन देयर आर 3 बेसिक दोसास। जैसे मैंने आपको दोसास के बारे में बताया था, वात, पित्त और कफ। हर एक इंसान अपनी बॉडी में एक प्रीडोमिनेंट दोषा लेके पैदा हुआ है। ये दोषाज अकॉर्डिंग टू ऋतु, अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होती है। एक दोषा हो सकता है, 2 या फिर 3 दोषाज एक साथ इंसान सफर कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जो वर्षा ऋतु जो अब हमारी मॉनसून सीजन है, वहां पे आप जब महसूस करेंगे कि आपकी जो स्किन डिसीज यानी कि ल्यूकोडर्मा डिसीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, तब आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो डोमिनेंट दोषा होता है वो होता है पित्त दोषा। ये जो पित्त दोषा होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। नाउ पंच महाभूता के बारे में ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं। हमारा बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है: ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। नाउ जब हमारी बॉडी में फायर और वाटर का कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जैसे कि बाहर बारिश हो रही है एंड फॉर श्योर आपको ठंड लग रही है, तो आप जो है वो ज़्यादा तला हुआ या फिर गर्म खाना खा लेते हैं, तो उससे जो है वो फायर एलिमेंट आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, जब फायर बढ़ता है बॉडी में और जब वाटर के साथ वो एक अमालगमेशन करता है, एक ऐसा कम्बिनेशन करता है, कंपोजिशन करता है, जहाँ पे आपकी बॉडी में पित्त दोषा जो है वो डोमिनेंट हो जाता है और बाकी कफ और जो वात है वो थोड़ा सा पीछे रहता है। जब ये दोषा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, तब आप स्किन डिसीज से परेशान हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है? हम कहते हैं कि बारिश के सीजन में हम पकोड़े खा ले तले हुए, या फिर दिस इज द रीजन व्हाई डेफिनेटली बॉडी जो है वो ये सब चीज़ें मांगता है हमारा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पित्त दोषा जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए फायर एलिमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना ये है कि अगर आपको अगर कोई स्किन डिसीज हो रहा है, तो फॉर श्योर आपकी बॉडी में पित्त दोषा जो है वो डोमिनेंट पे आ चुका है। और उसके साथ साथ फिर आप कफ यानी कि सीजनल जो आपकी इन्फ्लुएंजा या फिर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम से जो है वो परेशान हो जाते हैं। सो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, मॉनसून सीजन में एक तो पित्त दोषा पे ध्यान देना है और दूसरा कफ दोषा पे ध्यान देना है। और इन तीनों एलिमेंट को, यानी कि पित्त जो होता है वो फायर और वाटर को जो है वो कंबाइन करके बनता है, और कफ दोष जो है वो वाटर और अर्थ एलिमेंट को कंबाइन करके बनता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको वाटर एलिमेंट को एम्फोसाइज करना है। यानी कि हम मोस्टली पानी कम पीते हैं। वी यूज टू हैव वेरी लेस वाटर इंटेक्ट इन आवर बॉडी। मोस्टली माना गया है कि 90% ऑफ पीपल्स बॉडी आर डिहाइड्रेटेड। तो मेहरबानी करके पहले तो वाटर इंटेक्ट बढ़ाइए सबसे पहले। दूसरा,
नॉर्मल एक्सरसाइज यानी कि वॉक और नॉर्मल आप घर पे योगासन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो आप नॉर्मल जॉग कर सकते हैं जहाँ पे आपको बारिश परेशान ना करे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप ग्राउंडेड रहेंगे और उसके साथ साथ आपको अगर हरी घास में अर्ली मॉर्निंग अगर आप चल सकते हैं जब बारिश ना हो तो आप ग्राउंडेड रहेंगे, अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहेगा। और ऐसी कई सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं विच कैन बी बैलेंस योर त्रिदोषा। और उसके साथ साथ ये दोनों दोष जो पित्त और कफ जो अभी मानसून यानी कि वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं किसी भी इंसान की बॉडी में, तो आपको इसको ध्यान रखना है ल्यूकोडर्मा डिसीज को। और पंचमहाभूत चिकित्सा आप करवा सकते हैं आपकी बॉडी के लिए जो हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है, और या तो फिर आप किसी भी फिजिशियन के पास जा सकते हैं जो ये चिकित्सा करते हैं। और उसके बाद आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, एंड देन यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट इन योर बॉडी, इन योर स्किन, एंड देन no season will impact your skin. So I hope this will be helpful, that pitta is a predominant dosha becomes in monsoon season for Indian people, Indian regional जो भी रहते हैं origins। और उसके साथ साथ आपको और एक दोषा पे ध्यान रखना है, वो है कफ दोषा। आप हर डे ले सकते हैं, आप फिजिशियन से जो है वो पूछ कर बहुत सारी ऐसी चिकित्सा करवा सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और चेंजिंग सीजन्स जो रहती है, जो ऋतु चेंज होती हैं, उसमें आप बीमार ना पड़े। आशा करती हूँ ऐसी कई सारी वीडियोस लेके मैं आपके पास जल्द ही आऊँगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। मेरी वीडियोस फॉलो करने के लिए बहुत सारे नीचे लिंक्स हैं, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे कई सारे और प्रश्न पूछने के लिए मुझे इनबॉक्स में टाइप करके आपका प्रश्न ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। जय मां शक्ति। ओम नमः शिवाय।